12 मई की रात कराची में होने वाले बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने वाली कलदम सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी नामी अस्करियत पसंद तंजीम CPAC मुखालिफ है और सिंधु देश के क़याम के लिए कोशा है। धमाके में एक शख्स हलाक और 13 जख्मी हुए थे, लेकिन ये कौम परस्त सिंधी अस्करियत पसंदों की पहली वारदात नहीं थी। सिंध में कई अलहदगी पसंद तंजीमें मकबूल सिंधी कौम परस्त रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा सैयद अल मारूफ GM सैयद की पार्टी GA सिंध कौमी महाज या जिस्म से निकली हैं। ये तंजीमें अपने नाम के साथ GA सिंध लगाती हैं। इनमें अक्सरियत GM सैयद के अदम तशद्दुद के नज़रिए पर काम करते हुए पुरअमन तरीके से सिंध की आज़ादी चाहती हैं। ताहम ताहाल GA सिंध के नाम से सिर्फ 2 ही ग्रुप अस्करियत पसंदी में मुलविस पाए गए हैं, जिनमें से एक GA सिंध मुतहदा महाज शफी बरफत ग्रुप के ज़ेरे इंतज़ाम SLA और दूसरा SRA है। सिंध के कौम परस्त अस्करियत पसंद ग्रुप का क़याम 2010 में अमल में लाया गया। कलदम GA सिंध मुतहदा महाज में अंदरूनी इख्तिलाफात उस वक्त ग्रुप के क़याम की वजह थे। इससे कबल तहक़ीक़ाती इदारे कलदम सिंध लिबरेशन आर्मी का ताल्लुक GA सिंध मुतहदा महाज से जोड़ते आए हैं। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी गुलशन हदीद में चीनी इंजीनियरों की गाड़ी सिंध में CPAC एहलकारों समेत कराची में एक SHO और रेंजर्स पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। ये अस्करियत पसंद ग्रुप चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मुखालिफ है और सिंध के मकामी हुकूक का हामी होने का दावा करता है। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी को असगर शाह ग्रुप भी कहा जाता है, जिसका सरबराह शाह इनायत के नाम से पहचान रखता है। असगर शाह 2005 में गिरफ्तार हुए और 5 साल के बाद इनकी रिहाई अमल में आई, जिसके बाद उन्होंने अपना ग्रुप बनाने का फैसला किया। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी का कहना है कि GA सिंध मुतहदा महाज के सरबराह शफी बरफत मुसल्लह जद्दोजहद से दस्तबरदार हो गए थे, जबकि इस अरसे में इनके 40 साथी हलाक किए गए और इस बात पर इख्तलाफात सामने आए। वाज़ह रहे कि शफी बरफत और इनके साथी इस वक्त जर्मनी में सियासी पनाह लिए हुए हैं। 12 मई का धमाका कराची के मसरूफ इलाके में यूनाइटेड बेकरी और मुर्शिद बाजार के करीब हुआ, जहां खाने पीने के रेस्टोरेंट और दूध दही की दुकानें हैं। शाम के वक्त लोग आकर बैठते हैं। जिस जगह धमाका हुआ उस वक्त उस मकाम पर कोस्ट गार्ड की गाड़ी मौजूद थी। चुनाचे ख्याल किया जा रहा है कि निशाना कोस्ट गार्ड थे, ताहम हुकाम ने इस हवाले से तस्दीक नहीं की। जिला जुनूबी के DIG पुलिस शर्जील खरल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो नहीं समझते कि कोई इदारा या मखसूस गाड़ी इस धमाके का हदफ था। ताहम सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के तर्जुमान सुडो सिंधी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि रिमोट कंट्रोल बम धमाके के जरिए कोस्ट गार्ड की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। तर्जुमान के मुताबिक SR सिंध की मुकम्मल आज़ादी तक मज़ाहमती जंग जारी रखने का अज़म दोहराती है। यह पहला मौका नहीं कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने पाकिस्तानी रियासत के इदारों को निशाना बनाया हो। कराची में इससे कबल भी सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी कार्रवाइयाँ कर चुकी है, जिसमें 19 जून 2020 को लियाकताबाद में हसास प्रोग्राम सेंटर के बाहर दस्ती बम धमाका किया गया, जिसमें एक शख्स हलाक और रेंजर्स एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी हो गए थे। इसी रोज़ शुमाली सिंध के शहर घोटकी में सुबह 9:30 बजे के करीब घोटा मार्केट के इलाके में रेंजर्स की एक गाड़ी के नज़दीक धमाका हुआ। इस धमाके में एक राहगीर मुस्तफ़ा समेत रेंजर्स के 2 एहलकार ज़हूर अहमद और फैयाज शाह हलाक हो गए, जबकि सिपाही इम्तियाज़ हुसैन समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कराची और घोटकी में रेंजर्स पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। तंजीम की जानिब से एक एलामिया में कहा गया था कि ये हमले नियाज लाशारी को कौमी सलाम पेश करते हुए किए गए हैं। याद रहे कि GA सिंध कौमी महाज RS ग्रुप की मरकजी कमेटी के रुकन नियाज लाशारी की तशद्दुद शुदा लाश कौमी शाहराह और सुपर हाईवे लिंक रोड से मिली थी। उनके वर्सा का कहना था कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से लापता थे। कराची में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाके के बाद CTD के मुताबिक रेंजर और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के एहलकारों की एक टीम ने गुलिस्तान जौहर में राबिया सिटी के करीब पहलवान गोट के इलाके में कार्रवाई की और 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया था। CTD तर्जुमान का दावा था कि मुल्जिमान का ताल्लुक SRA के असगर शाह उर्फ सज्जाद ग्रुप से है। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह तक़रीबकारी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी नामी ग्रुप पर पाबंदी आयद की थी। याद रहे कि सिंध में अलहदगी की तहरीक तो 1977 से जारी है, लेकिन इसमें मज़ाहमती रंग 2000 में आया, जबकि GA सिंध मुतहदा महाज का दूसरा जन्म हुआ।
नवंबर 2000 की सर्द शाम को शफी मोहम्मद बरफत की क़यादत में 2 दर्जन अफराद ने GA सिंध मुत्तहदा महाज की बुनियाद रखी। इस तंजीम के आइन में वो तमाम नुकात शामिल हैं जो GA सिंध तहरीक के बानी GM सैयद ने रखे थे, लेकिन एक नुक्ते का इजाफा किया गया, वो था मज़ाहमत या अस्करियत पसंदी। इब्तिदाई तौर पर दादू के इलाके में बिजली के हाई ट्रांसमिशन लाइन हैदराबाद कोटरी, खैरपुर, नौशेरा फिरोज और जामशुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रेलवे ट्रैक पर बम धमाके किए गए और इन वाक़यात की जिम्मेदारी सिंध लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। ये वो वक्त था जब बलूचिस्तान में मज़ाहमती तहरीक जोर पकड़ रही थी। 2003 से पाकिस्तान के रियासती इदारे सरगर्म हुए और सिंध से गुमशुदगियों का सिलसिला शुरू हो गया। टंडो मोहम्मद खान, मेठर, खैरपुर, नाथन शाह, हैदराबाद, खैरपुर, शहदाद कोट, रतोडेरो समेत कई शहरों से दर्जनों कौम परस्त कारकुन लापता हो गए, जिनमें से कई ने रिहा होने के बाद कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी बलोच अस्करियत पसंदों के इत्तेहाद बरास का भी हिस्सा है, जो बिलखुसूस CPEC मंसूबे और चीन के इलाके पर असर व रसूख के खिलाफ बनाया गया था। DIG CTD कराची खुर्रम अली ने बताया कि सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी पुराना अस्करियत पसंद ग्रुप है जो इससे कबल सिंध के दीगर शहरों में सरगर्म है। इससे कबल सिंध के साबिक एडिशनल IG महकमा इंसदाद दहशतगर्दी डॉक्टर जमील अहमद ने दावा किया कि कराची और गोट की हमलों में मकामी ग्रुप मुलविस है, जिसको बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों, पड़ोसी मुल्क और लंदन ग्रुप की हिमायत हासिल है। उनका कहना था, इस ग्रुप को बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों ने तरबियत फराहम की है। वो जो बारूदी मवाद इस्तेमाल करते हैं वो मकामी तौर पर दस्तयाब नहीं। याद रहे कि बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट और GA सिंध मुत्तहदा महाज बाज़ाब्ता इत्तेहाद कर चुकी है, जिसमें CPEC के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद भी शामिल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।